ये देखें अरबी और गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बन के रेडी है। नींबू आपने लेना है तो उसको इस तरह आपने ऊपर से निचोड़ना है। नींबू के बगैर तो अरबी गोश्त बिल्कुल नामुकम्मल है, बिल्कुल ठीक। आज हम बनाने लगे अरबी गोश्त, बहुत ही मज़ेदार सा। उसके लिए आपने ये देखिए हमने 1 किलो हमने ले ली अरबी, उसे अच्छी तरह से साफ़ करके उसे नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने वॉश कर ली है। तो उसके बाद ये बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है और कुछ कलियाँ आपने लहसुन की ले लेनी है। और जो उसमें चीज़ें ऐड होनी है, ये टमाटर हैं और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। ये 1 किलो मेरे पास मटन था। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलें गाइस, मैंने पैन ले लिया है, ऊपर चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये जो अरबी मैंने रखी हुई थी इसका पानी सब ड्रेन हो चुका है। ये मैंने टोकरी में डाली हुई थी, अब ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी जब अरबी बनाते हैं या अरबी गोश्त बनाते हैं, अरबी को लाजमी आप फ्राई किया करें, लाजमी। उससे ये होता है कि इसकी जो इसमें एक लेसपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मज़े की बनती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनती है। ये बहुत प्यारी सी ये सब्ज़ी है, दिखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अगर इसे तरीके से बनाएं तो मज़ीद मज़ेदार लगती है। इसे तकरीबन मैं 5 मिनट तक इसे फ्राई कर लूँ। फ्राई करने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें गाइस, ये देखें तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप इसी तरीके से ये देखें, कलर देख रहे हैं आप, लाइट सा कलर इसमें आ चुका है। आपने भी इस तरह ही करना है, ठीक है। अब फ्लेम को नीचे से हम बंद कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की तैयारी में, ठीक है। चलें गाइस, ये देखिए 1 किलो मेरे पास था, उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। तो उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और कुछ लहसुन की कली है मेरे पास। और 2 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ हल्दी का पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। मटन चले सारा हमने इसमें ऐड कर लिया, साथ ही हम प्याज और लहसुन इसमें ऐड कर देते हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक मिर्च और हल्दी। गिलास शीशे वाला भर के मैं इसमें पानी का ऐड कर दूँगी। चलिए, हमने बिल्कुल इसे गलाना नहीं है क्योंकि हमने इसमें अरबी भी भूननी है। तो इसे प्रेशर लगाते हैं तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए गाइस, मैंने प्रेशर को खोल लिया है 10 मिनट के बाद। ये देखिए पानी काफ़ी खुशक हो चुका है। तो ऑयल मैंने बहुत कम इसमें ऐड करना है। ये देखें मटन ने अपना ऑयल काफ़ी छोड़ दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करती हूँ, बस थोड़ा सा आपने डालना है, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके अच्छी तरह से बनाई करते हैं थोड़ी देर के लिए। जिस टाइम मैं अरबी डालूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट तक मैं इसकी बनाई कर लूँ। 3 से 4 मिनट तक बनाई हो चुकी है। बहुत खूबसूरत लग रहा है इसका कलर, आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो एक बोल भर के मैं इसमें पानी का ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों हमने इसमें शोरबा नहीं लगाना, हमने इससे ग्रेवीदार रखना है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आए, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। ये प्रेशर लगा लूँ, इसे मैं 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा लूँ। तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ, फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ, बहुत ही कमाल की। ये देखिए गाइस, मैंने प्रेशर को खोल लिया है। सालन हमारा बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार। अब मज़ीद मज़े के लिए हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे यकीन करें आप, इसका मज़ा, इसका टेस्ट ऐसा दुबाला होगा कि आपके बच्चे कहेंगे कि मामा आप हफ्ते में 1 दफ़ा लाजम ये बनाया करें अरबी और गोश्त। चलें डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसकी। चलें गाइस, ये देखें अरबी और गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बन के रेडी है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अरबी को आप लाजम फ्राई करके बनाया करें। इस तरह यकीन करें बेहद टेस्ट आ जाता है। अभी इसका जो फाइनल मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी फाइनल लुक इसकी बाकी है, ठीक है। ये देखिए 1 नींबू आपने लेना है तो उसको इस तरह आपने ऊपर से निचोड़ना है। नींबू के बगैर तो अरबी गोश्त बिल्कुल नामुकम्मल है, बिल्कुल ठीक है। तो नींबू डालें इसके ऊपर और मज़े लेकर खाएं अरबी गोश्त। कल मिलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। साथ मैंने शेयर की है। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें।
और वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।